वो वाला गाना सुना है, रास्ते भागे पाँव से आके, जिंदगी से चल कुछ और क्यों मांगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए कहीं ले जाए वहाँ बेसब्रियाँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई आइडल वाइडल का ऑडिशन देने आ गया हूँ। नहीं, नो नो नो, ये गाना है MS धोनी की जो बायोपिक थी उससे, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, बेसब्रियाँ, संग बाय अरमान मलिक। ये लेकिन सिर्फ मेरी ही फेवरेट फिल्म नहीं है, ये किसी और की भी फेवरेट फिल्म है। और किसी ने इस फेवरेट फिल्म से इतनी इंस्पिरेशन ली कि उसने अपना जो ड्रीम था क्रिकेट खेलने का, जो उसने छोड़ दिया था, तोड़ दिया था, ये फिल्म देखी, उसने अपना वो ख्वाब दोबारा देखने की जसारत की, और फिर उसने पाकिस्तान के लिए कल साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 2 विकेटें भी ली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल करीम, स्पोर्ट्स एंकर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। सरहद के इस पार से लेकर उस पार तक आप लोगों की मोहब्बत मुझे पहुंच रही है, उसके लिए बेहद शुक्रिया। वेल, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कोई काम हो नहीं रहा होता और हम कहते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। और वो कहते हैं ना कि जब आप नहीं करना चाहते कोई काम, या कोई काम से नहीं हो रहा होता, तो फिर वो जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं वो भी आपकी हेल्प आउट नहीं करती। बट जैसे कि शाहरुख खान ने कहा है कि जब कोई काम करने की कोशिश करो तो पूरी कायनात मिल के तुम्हारे लिए वो कर रही होती है। यही कुछ हुआ पाकिस्तान के जो एक अनऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर हैं उस्मान तारिक, उनके साथ। उस्मान ने कल पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए डेब्यू किया साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, वेरी क्रूशल मोमेंट। लेकिन उसके पीछे कहानी है। उस्मान तारिक कौन है? उस्मान तारिक क्रिकेट खेल रहे थे अपनी अर्ली एज में, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, मुसलसल सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन होते होते ये हुआ कि फिर उनका ख्वाब टूटने लगा, और जो उनकी ख्वाहिश थी वो दम तोड़ने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि अब किसी तरह किचन तो चलाना है, रोज़ी रोटी तो करनी है, तो क्या करें। तो फिर हुआ ये कि उस्मान तारिक ने क्रिकेट छोड़ दी। क्रिकेट छोड़ने के बाद फिर उन्होंने एक सेल्स की जॉब की, वो दुबई चले गए। वहाँ पे वो दिन रात अपने ख्वाबों को शायद मरता हुआ देखते थे। कभी कभी दुबई में पाकिस्तान की टीम क्रिकेट मैच खेलने जाती होगी तो वो हाइलाइट्स देखते होंगे वहाँ पे, क्योंकि जो दुबई में वो लोग जो काम करते हैं उनके पास इतना मार्जिन तो होता नहीं है, ना ही पैसे होते हैं कि वो जाएं और मैच देखें। तो उस्मान अगर हाइलाइट्स देखते होंगे तो ज़रूर वो ये सोचते होंगे कि काश मैं यहाँ पे होता। फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन ये हुआ कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो कि भारत के सुशांत सिंह राजपूत ने जिसमें किरदार निभाया था, वो भी एक अलग कहानी है। सुशांत इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, अ वेरी टैलेंटेड एक्टर and a very talented, not the nepo kid actor. Now he's not in the world. That's another story. All prayers for him and his family. खैर, वो काम जो उस्मान तारिक बहुत अरसे से करना चाह रहे थे और जिस पे धूल पड़ गई थी, वो काम एक फ़िल्म ने कर दिया। मुझे जब मैं ये स्टोरी देखी और जब इंटरव्यू सुना उस्मान तारिक का, मुझे धोनी फिल्म की वो सीन याद आ गया जिसमें धोनी एज अ रेलवे ऑफिसर प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। मैं फ़लाँ से लेके फ़लाँ तक की ट्रेन पकड़ता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, वापस आता हूँ, फिर क्रिकेट खेलने जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझा देती हैं। धोनी को भी उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस ने कुछ समझा दिया था, और उस्मान तारिक को फिर धोनी की इस मूवी ने समझा दिया कि ख्वाब अगर हासिल करने हैं तो उन ख्वाबों के पीछे भागते रहना ज़रूरी है। बॉस, ये ट्रेन है और ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पे आती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली भी जाती है। ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और ज़िंदगी से अपॉर्चुनिटीज़ चली भी जाती हैं। देखना यह है कि कौन सी ट्रेन आपको स्टेशन तक ले जाने वाली आई है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको अपने मुकाम तक लेके जाने वाली आई है, और उसको आप ग्रैब करते हैं या फिर नहीं करते हैं। धोनी ने भी ट्रेन पकड़ी थी, उस्मान तारिक ने भी ट्रेन पकड़ ली, और ट्रेन ऐसी पकड़ी कि आज वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होपफुली वी विल सी अ लॉट ऑफ हिम इन द 2026 वर्ल्ड कप। लेकिन उससे पहले मैं ये सोच रहा था कि अगर उस्मान तारिक
ने जो इंडिया के फॉर्मर कैप्टन धोनी पे बनी हुई फिल्म देख के इंडिया के ख़िलाफ़ 2026 में परफॉर्मेंस दे दी तो फिर क्या होगा? फिर बहुत सारे इंडियन दोस्त से कहेंगे अबे यार क्यों बना दी फिल्म हमने। अच्छा, अब बहुत से इंडियन दोस्त कह रहे हैं कि अबे यार ये तो बट्टा मार रहा है, ये तो चक्कर है, ये बट्टा मारा है क्योंकि उस्मान तारिक का जो स्पिनर का हाथ है वो ऐसे नहीं आ रहा, वो आ रहा है कुछ यूं करके, ठीक है, जिसको वो कह रहे हैं कि जी ये बट्टा मार रहे हैं। तो बात यह है कि उस्मान तारिक ने जो है वो ख़ुद अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। उस्मान तारिक जब शुरू में आए थे तो उस्मान तारिक को ये रिपोर्ट भी हुआ, PSL में भी रिपोर्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने एक्शन पे काम किया। अच्छा, वो क्यों रिपोर्ट हुई और उस्मान तारिक के साथ स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उस्मान तारिक के साथ वही कहानी है जो मुथैया मुरलीधरन के साथ थी, उस्मान तारिक के साथ वही कहानी जो शोएब अख्तर के साथ थी। वो कहानी क्या थी वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उस्मान तारिक रिपोर्ट हुए PSL में, वो दोबारा गए, उन्होंने अपने एक्शन पे काम किया, उन्होंने अपना एक्शन ठीक किया, ही केम बैक। देन उसके बाद उस्मान तारिक जो है वो करीबन प्रीमियर लीग उनका बड़ा शानदार गुजरा और दूसरे नंबर पर रहे वो, सेकंड टू द वेटरन स्पिनर साउथ अफ्रीकन पाकिस्तानी ओरिजिन के जनाब ताहिर। तो खैर मैं देखिए नाम ही भूल रहा हूँ मैं यार, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम। खैर, तो उस्मान तारिक ने उस सीज़न में 20 विकेटें ली थी। यस, इमरान ताहिर, माय बैड। तो इमरान ताहिर नंबर टॉप पे थे और जो आपके उस्मान तारिक थे वो नंबर 2 पे थे। उसके बाद उस्मान तारिक का डेब्यू हुआ, लेकिन उस्मान तारिक की एक बोन डिफॉर्मिटी तो मैं नहीं कहूँगा, उस्मान तारिक का एक स्पेशल केस है जो उन्होंने बताया कि उस्मान तारिक की पैदाइशी जो एल्बो है ना, राइट एल्बो जिससे वो बॉल करते हैं, सबका पैदाइशी ना एक कॉर्नर होता है एल्बो का, उस्मान तारिक के 2 कॉर्नर्स हैं और इस वजह से वो ऐसे नहीं आ सकते, इसलिए उनको ऐसे जाना पड़ता है। मुथैया मुरलीधरन के साथ भी यही इशू था, दैट्स वाई जब वो शुरू में आए थे तो उनको आपको याद है चक्कर कहा था और बल्कि तो नो बॉल देना शुरू कर दी थी अंपायर ने, तो अर्जुना रानाटुंगा जाके उनके लिए लड़े थे। शोएब अख्तर का भी एक हाइपर एक्सटेंशन था, ये हाथ जो मेरा यहाँ तक जा रहा है, शोएब भाई का ये नीचे चला जाता था, ये पूरा नीचे। मुझे एक थ्रो उन्होंने की थी, वो याद होगी कि वो हाथ जो पूरा ये हाथ यहाँ तक जाता वो यूँ हो गया था। खैर, तो उस्मान तारिक की जो एल्बो की हड्डी है ना, ये एक नहीं है, कोने इसके 2 हैं। इसकी वजह से वो ऐसे करा पाते बॉल, ऐसे नहीं करा पाते। तो वो तमाम तर जो इंडियन दोस्त हैं जिनको पेट में मरोड़, कब्ज़, गैस, दिमाग में लोचा, केमिकल उठ रहा था कि ये तो बट्टा बॉलर है, उनको अब इसका जवाब मिल गया होगा कि उस्मान तारिक का एक्शन ऐसा क्यों है। और ज़्यादा अगर आपको अभी भी मज़ीद मसले मसाइल हो रहे हैं तो अपने एक बहुत ही नायाब बॉलर हैं जो आजकल BJP के लिए अब काम करने लगे। आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग इतने सियासी हैं कि आप लोग उसके बाद फ़ौरन से जो है वो क्रिकेट में कामयाब नहीं होते तो आप पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। तो केदार यादव याद है आपको, वो जो यूं आके, और उस्मान तारिक तो फिर यूं कराता है, वो यूं कहीं नीचे से कराता था ऐसे करके। तो अगर केदार यादव बॉल करा सकता है भाई, उस्मान तारिक बहुत अच्छा बॉलर है। तो खैर, दिस वाज उस्मान तारिक स्टोरी। आई प्रे कि उस्मान तारिक का हम जो है परफॉर्मेंस मज़ीद देखें। वी विश टू सी मोर ऑफ उस्मान तारिक इन इंटरनेशनल सर्किट। लेकिन अल्लाह खैर करे, ICC की नज़रें तो चली गई होंगी। ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया तो ICC बोलेगा अरे तुम कैसे, चलो तुम्हारा नाम अश्विन तो नहीं है ना, अच्छा तुम्हारा नाम अश्विन नहीं है तो फिर हम एक काम करेंगे, तुम्हें हम थोड़ी फ़ौरन से बैन कर देंगे। अश्विन तुम्हारा नाम होता तो हम तुम्हें ज़रा पीछे लेके जाते, तुम्हें थोड़ा मना करते खेलने से, उसके बाद तुम्हें खिलवाते। ठीक है, उस्मान तारिक का बड़ा यूनिक एक्शन, एक तो ये कि वो उनका हाथ जो है वो पैरेलल आता है और दूसरा है कि ही स्टॉप्स अ बिट। और लोग ये कह रहे हैं कि ये रुक के क्यों करता है, ये ओ भाई ये सारी चीज़ें वो ICC से क्लियर करके आए, इसलिए अब आप चुपचाप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एंजॉय करें। तो जनाब, दिस वाज उस्मान तारिक स्टोरी। इससे अब एक सबक हासिल होता है कि चाहे आप जितनी भी मुश्किलात परेशानियां हों, कभी ना कभी कुदरत आप पे मेहरबान होती है, और जब मेहरबान हो तो उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से पकड़ लें। ज़रूर मुश्किलात आएंगी, परेशानियां भी होंगी, लेकिन उन सारी मुश्किलात और परेशानियों को बालाए ताक रख के, एक साइड रख के, जस्ट थिंक। जिम में एक बोर्ड लगा होता है ना, व्हेन यू आर गेटिंग टायर्ड जस्ट थिंक व्हाई डिड यू स्टार्ट। तो इस व्हाई डिड यू स्टार्ट को हमेशा जहन में रखें। हमें मोहब्बत देते रहें, सरहद के इस पार से लेकर उस पार तक। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर रहे हैं जिसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। फैसल कलीम ऑफिशियल पे आप जाके मुझे
फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी गुफ्तगू कर सकते हैं। अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।